ओके, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस के नाम आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, ईच पर्सन वेज डिफरेंट वेट्स आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 7 लोग हैं जो कि अलग अलग प्लेस से बिलोंग करते हैं, सबका वेट अलग अलग है। दे ऑल आर स्टेइंग इन अ 7 स्टोरी बिल्डिंग सच दैट ईच वन ऑफ देम स्टेज ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, उसके ऊपर नंबर 2 इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, अगर हम बात करें 7 फ्लोर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 फ्लोर हैं। ठीक है, कंडीशंस उसने क्या दिए कि आर लिव्स ऑन अ फ्लोर जस्ट अबव पी। ठीक है, आर कहाँ पर रहता है, जस्ट अबव पी रहता है। ठीक, उसके बाद क्यू हु इज़ फ्रॉम दिल्ली लिव्स 2 फ्लोर्स अवे फ्रॉम आर एंड वेज 50। ठीक है, उसने क्या बोला कि क्यू जो कि दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक है, वो 2 फ्लोर अवे है किससे, आर से। मतलब आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो आर नीचे हो जाए, पी यहाँ पर हो जाए आपके पास, इसका वेट कितना है 50 दिया हुआ है, या फिर क्यू ये है दिल्ली से बिलोंग करता है, आर आपके पास ऊपर हो, ये आपके पास पी हो जाए। ठीक है, वेट किसका कितना है, इसका 50 है। फाइन, ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर। उसके बाद उसने बोला कि यू वेज जस्ट मोर देन टी बट नॉट 40। ठीक है, मतलब क्या हुआ, देखो आपके पास वेट्स दिए हुए 20 23 34 40 46 50 एंड 51। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि यू का जो वेट है वो जस्ट ज़्यादा है किससे, टी से, लेकिन ये 40 नहीं है। ठीक है ना, देखो क्यू आपके पास 50 है, इतना तो हम कंफर्म जानते हैं। ठीक है, अब यू आपके पास क्या क्या हो सकता है, देखो यू आपके पास 51 नहीं हो पाएगा, बिकॉज इन दैट केस हम टी को नहीं पुट करा सकते हैं। यू आपके पास 46 हो सकता है, यू आपके पास 34 हो सकता है, यू आपके पास 23 हो सकता है। अभी तक अगर हम देखें हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं किसकी, यू की। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है हमसे कि हैवीएस्ट पर्सन लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड लाइटेस्ट पर्सन लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर हैवीएस्ट पर्सन है, मतलब इसका वेट 51, और टॉप मोस्ट फ्लोर पर लाइटेस्ट पर्सन है, मतलब इसका वेट 20। ठीक है, उसके बाद पर्सन वेइंग 46 kgs लिव्स एडजेसेंट टू द पर्सन वेइंग 50 एंड 23 kgs। ठीक है, वो पर्सन जिसका वेट 46 kgs है वो 50 और 23 के एडजेसेंट में, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसका टी हु इज़ फ्रॉम पुणे इज़ हैवियर देन आर। ठीक है, टी कहाँ से बिलोंग करता है, पुणे से बिलोंग करता है, ये हमें पता चल गया। ये हैवियर है किससे, आर से। अगर ये हैवियर है आर से, इसका मतलब ऑब्वियसली आपके पास जो यू है वो 23 भी नहीं हो सकता, राइट। उसके बाद देखिए आर कहाँ से है, कटरा से है। ओके, उसके बाद वी एंड एस डू नॉट स्टेज एडजेसेंट। ठीक है, वी और एस एडजेसेंट नहीं है। क्यू एंड यू डू नॉट स्टेज एडजेसेंट, और क्यू और यू एडजेसेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, एस लिव्स जस्ट बिलो द पर्सन हु इज़ फ्रॉम पटना। एस जस्ट बिलो है पटना से। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन उसने पूछा क्या है कि टू फाइंड ऑन विच ऑफ द फ्लोर द पर्सन फ्रॉम ग्वालियर लिव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स रिडेंडेंट है। ठीक है, मतलब हमें पता करना है कि वो पर्सन जो कि ग्वालियर से है वो किस फ्लोर पर रहता है। ठीक है, तो किस स्टेटमेंट के में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब वो रिडेंडेंट है, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे यू की, तो 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर आपके पास इन केस यू यहाँ पर है तो टी यहाँ पर होगा, आर यहाँ पर होगा, एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कि यू यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, आर आपके पास कहीं पर भी हो सकता है। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में वर्कआउट करता हूँ तो यहाँ से देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हम सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी को यूज़ कर पाएंगे, मतलब क्या पी आपके पास यहाँ पर, क्यू 50 दिल्ली यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ, ये हम पॉसिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या 46 यहाँ पर, 23 यहाँ पर, तो 23 आपके पास टी है, तो यू आपके पास सिर्फ यहीं पर आ सकता है,
यू कितना है 34 है। अगर ये 34 है तो ये रिमेनिंग आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए 40 हो जाएगा। मतलब क्या, पी आपके पास यहाँ पर है, राइट। और अगर मैं एस की बात करता हूँ तो एस के जस्ट ऊपर पटना, इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा, वी आपके पास यहाँ पर आएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, ये वी है, ये एस है, ठीक है। आपके पास टी पुणे से बिलोंग करता है और आर कटरा से। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बन रही है अभी, राइट। अब अगर हम इस वाली पॉसिबिलिटी को चेक करें तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्यू क्या है 50 है, यू क्या है 46 है, राइट। तो अगर हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में देखें, आपके पास 50 और 46 पास में, ठीक है ना। उसने क्या बोला था कि क्यू और यू ये दोनों साथ में नहीं है। इसका मतलब क्या, ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास बन ही नहीं पाएगी, राइट। तो यही पॉसिबिलिटी आपके पास बन रही है। इसमें अगर हम बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या गिवन है कि पर्सन फ्रॉम इंदौर लिव्स बिलो द पर्सन फ्रॉम लखनऊ। देखो फर्स्ट में क्या बोला है कि इंदौर वाला लखनऊ के नीचे है। चलिए सेकंड में देखते हैं कि पर्सन फ्रॉम ग्वालियर लिव्स बिलो द पर्सन फ्रॉम पुणे, ठीक है। ग्वालियर वाला जो पर्सन है वो बिलो है पुणे से, चलिए ठीक है। थर्ड क्या है, उसने बोला है कि पर्सन फ्रॉम लखनऊ डू नॉट वेज इन ऑड नंबर्स, मतलब लखनऊ वाला जो पर्सन है उसका वेट इवन में है ना। इतनी हमारे पास ये तीन आपके पास स्टेटमेंट गिवन है। हम देखते हैं कि किस स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ग्वालियर में जो पर्सन रहता है वो किस फ्लोर पर है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अगर फर्स्ट की बात करूं तो उसने बोला है कि लखनऊ के नीचे इंदौर है। अब देखो अगर लखनऊ यहाँ पर है तो इंदौर यहाँ पर आ गया, ग्वालियर यहाँ पर आ गया, है ना। आपके पास ग्वालियर यहाँ पर भी आ सकता है, इंदौर यहाँ पर भी आ सकता है। तो सिर्फ फर्स्ट से तो हम आंसर को नहीं निकाल सकते, इतना तो क्लियर है, ठीक है। चलिए सेकंड की अगर हम बात करें तो पुणे के नीचे ग्वालियर है उसने बोला है। इसका मतलब ग्वालियर आपके पास यहाँ पर आएगा, कंफर्म है। तो सेकंड से हमारे पास आंसर आ रहा है, राइट। इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों क्या है आपके पास, रिडंडेंट है अभी तक अगर हम देखें, ठीक है। अच्छा चलिए थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ इवन उसने बोला है ना। इसका मतलब क्या, आपके पास अगेन वही चीज़, लखनऊ यहाँ पर आएगा तो ग्वालियर यहाँ पर भी आ सकता है, ग्वालियर यहाँ पर भी आ सकता है ना। इसका मतलब क्या कि थर्ड से भी हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को भी जोड़ता हूँ तब भी हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ग्वालियर कहाँ पर होगा, है ना। इसका मतलब कंफर्म है कि फर्स्ट और थर्ड आपके पास रिडंडेंट है, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है आंसर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए थैंक यू सो मच।